राम मंदिर पर भव्य ध्वजारोहण हो गया है। इसके साथ ही राम मंदिर संपूर्ण हो गया। इस दौरान पीएम मोदी भाव विभोर हो गए। धर्म ध्वजा को हाथ जोड़कर प्रणाम उन्होंने किया। बटन दबाकर पीएम मोदी ने ध्वजारोहण किया। पीएम मोदी ने कहा कि ध्वज सत्यमेव जयते का आह्वान करेगा। ये ध्वज प्रतीक बनेगा कि सत्य ही ब्रह्म का स्वरूप है। सत्य में ही धर्म स्थापित है। ये तस्वीरें राम मंदिर अयोध्या की तस्वीरें, जहां लंबा इंतजार आज खत्म हुआ है और भव्य ध्वजारोहण 500 वर्षों का, ये आप कह सकते हैं कि इंतजार आज खत्म होता हुआ, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इसके साक्षी बने और इस दौरान काफी भावुक होते भी नजर आए। राम मंदिर संपूर्ण हुआ, धर्म ध्वजा लहराई गई और प्रतीक्षा खत्म। आज इसके लिए विशेष आयोजन किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचे और इस खास मौके पर आपको बता दें, आज का दिन बेहद खास। राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा स्थापित हुई है। ये 5 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। राम के दरबार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, संघ प्रमुख भी पहुंचे, रामलला की आरती भी की गई। अब ये और 8 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। बिल्कुल, तो यहाँ पर देखिए, जब प्रधानमंत्री पहुंचे, पूजा अर्चना उनकी तरफ से की गई। अन्नपूर्णा मंदिर, वाल्मीकि मंदिर, शबरी मंदिर और ये तमाम मंदिर, अहिल्या मंदिर आप देख सकते हैं, विश्वामित्र मंदिर, वशिष्ठ मंदिर, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, पूजा अर्चना देखिए वहां पर की गई और फिर जो ध्वजारोहण का कार्यक्रम था वो संपन्न हुआ। ये धर्म ध्वजा केवल एक ध्वजा नहीं, ये भारतीय सभ्यता के पुनर्जागरण का ध्वज है। इसका भगवा रंग, इस पर रचित सूर्यवंश की ख्याति, वर्णित ओम शब्द और अंकित कोविदार वृक्ष राम राज्य की कीर्ति को प्रतिरूपित करता है। ये ध्वज संकल्प है, ये ध्वज सफलता है, ये ध्वज संघर्ष से सृजन की गाथा है, ये ध्वज सदियों से चले आ रहे स्वप्नों का साकार स्वरूप है। ये ध्वज संतों की साधना और समाज की सहभागिता की सार्थक परिणति है। ब्राह्मण बेटियों के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी करने वाले अनुसूचित जाति वर्ग के सरकारी कर्मचारियों के संगठन अजाक्स के नए प्रांत प्रमुख आईएएस संतोष वर्मा ने माफी मांगी है। उन्होंने कहा कि किसी समाज के अपमान करने की भावना नहीं थी, बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि मेरे बयान के पीछे कुछ लोगों की साजिश है, मैंने कभी भी बेटियों का अपमान नहीं किया। ब्राह्मण बेटियों को लेकर अजाक्स के नए प्रांत अध्यक्ष आईएएस संतोष वर्मा ने एक विवादित बयान दिया है, जिस पर बवाल हो गया, जिसके बाद आईएएस संतोष वर्मा को माफी मांगनी पड़ी। दरअसल आईएएस संतोष वर्मा ने कहा था कि मैं तब तक नहीं मानूंगा कि एक परिवार में एक व्यक्ति को आरक्षण मिलना चाहिए जब तक मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान न कर दे। जैसे ही बयान पर बवाल बढ़ा तो संतोष वर्मा ने माफी मांग ली। एक परिवार में एक व्यक्ति को आरक्षण मिलना चाहिए जब तक कि मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं करते या उससे उसका संबंध नहीं बना दे। केवल आर्थिक आधार की अगर बात है तो देखिए, मैं खुद कल से हतप्रभ हूँ कि एक बात को जो मैंने किस संदर्भ में कही, उस संदर्भ को हटा करके और एक केवल एक लाइन को टैग बना करके जो इस तरीके से विवाद फैलाया जा रहा है, वो वाकई में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरा किसी भी समाज के प्रति कोई दुर्भावना नहीं थी और न ही मैं किसी समाज विशेष को ठेस पहुंचाना चाहता था।
जिन लोगों ने इसको प्रचारित किया है वो भी हमारे पास मैसेजेस आ गए हैं और वो एक्सपोज हो जाएंगे थोड़े दिन बाद। लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर मेरे इस बयान को जो तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत किया गया है, इससे अगर किसी भी समाज के किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार की ठेस पहुंची हो तो उसके लिए वाकई में मैं खेद व्यक्त करता हूं। भले ही आईएएस संतोष वर्मा ने माफी मांग ली हो, लेकिन बयान पर एमपी में बवाल बढ़ गया। कर्मचारी संगठनों ने संतोष वर्मा के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उधर सपाक्स के राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर हीरालाल त्रिवेदी ने बयान को घटिया बताया। सवर्णों की बेटियों के बारे में जो आपत्तिजनक बातें कही हैं, उनकी मैं घोर निंदा करता हूं और श्री संतोष वर्मा जी के विरुद्ध आईएएस आचरण नियमों के तहत कार्रवाई की मांग सरकार से करता हूं। श्री वर्मा जी ने कहा कि जब तक मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं करता या उससे संबंध नहीं बनता, तब तक आरक्षण जारी रहेगा। यह ब्राह्मण समाज और समूचे सवर्ण समाज का अपमान है। शादी विवाह निजी जिंदगी है, उसका आरक्षण से कोई संबंध नहीं है। इससे निकृष्ट, घटिया और निंदनीय कोई स्टेटमेंट नहीं हो सकता। जो अपनी बेटी और दूसरी बेटी में इतना फर्क करता हो, उसके लिए कोई शब्द नहीं है। ऐसे व्यक्ति का सामाजिक तौर पर बहिष्कार होना चाहिए। अजाक्स हो, सपाक्स हो या कोई भी वर्ग वाले हो, पिछड़ा हो, ऐसे लोगों का बहिष्कार करना चाहिए और सरकार को भी इन्हें निकाल के बाहर करना चाहिए। सवाल ये है, अगर एक आईएएस अधिकारी की सोच इस तरह की होगी तो समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा। भले ही आईएएस संतोष वर्मा ने माफी मांग ली हो, लेकिन जो बयान दिया है उसके लिए माफी काफी नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इधर कांग्रेस ने भी सरकार से आईएएस संतोष वर्मा के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। कांग्रेस ने कहा है कि बयान जहरीला है, कटुता बढ़ाने वाला है, सरकार को उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। उधर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि ऐसे लोगों की बात पर ध्यान देने की जरूरत नहीं। हिंदू एकता को भंग करने की कोशिश की जा रही है। सनातन एकता रहेगी, हिंदू एक है और रहेगा। आरक्षण देश की पिछड़ी जातियों के लिए आवश्यक है और कांग्रेस ने हमेशा आरक्षण का पक्ष लिया है। मध्य प्रदेश की बात करें या पूरे देश की बात करें, लेकिन जो इनका बयान है ये जातिगत विरोधाभास और कटुता बढ़ाने वाला बयान दिया है इन्होंने। ऐसे बयान की भर्त्सना की जानी चाहिए। मूर्खों की बातों पर किसी पे कोई ध्यान नहीं दो, आप चिंता मत करो। सनातन और हिंदू एकता जिंदा रहेगी। ये सब एक जातिवादी लोग जितने भी हैं एकता में भंग करने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदू एक था, एक है, रहेगा। सब बेटियों का सम्मान है, सब बेटियां सुरक्षित हैं। अपराधी मानसिकता किसी की भी चलेगी नहीं। तो एक तरफ अजाक्स के नए प्रांत प्रमुख आईएएस संतोष वर्मा के बयान की निंदा हो रही है, तो वहीं रतलाम में दबंगों ने एक दलित की बारात को रोक लिया।